कांग्रेस नगर निगम चुनाव प्रबंध कमेटी ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को जिन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने को कहा है। कमेटी के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों की समीक्षा करते हुए सभी नेताओं से फील्ड में जुटने को कहा गया है। सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव जीते और अब साल 2023 में पूरे दमखम के साथ नगर निगम चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जहां 8 दिन बाद नगर निगम शिमला के चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बदलने में लगी हुई है। कांग्रेस पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा में कितनी गुटबाजी है और चुनाव के इस दौर में पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ रहा है। न्यूज डेस्क N1 लाइव। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो एमसी के चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनी थी AICC के द्वारा, उसकी बैठक थी। इसमें जहां हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है, साथ ही साथ इन 6-7 दिन में किस तरह से हम घर घर पकड़े उसमें जो ड्यूटियां दी गई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, हमारे NSY के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमारे 34 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार करेगी और निश्चित रूप से हैट्रिक जिस तरह से 2021 में भी 4-0 के साथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, उसके उपरांत 2022 का चुनाव जो धनबल और जनबल के बीच का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद जीती है। और यहाँ पर भी निश्चित रूप से 10 वर्ष की अवधि के बाद मैं समझता हूँ मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की बात हो, हमारे पार्टी अध्यक्ष की बात हो, मैं समझता हूँ जॉइंट रैलीज के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुँचेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छे सीटों के साथ बहुमत में आएगी। समझता हूँ मात्र कुछ अवधि के अंदर ही, मुख्यतः मेरे को लगता है कि कल ही हम अपना मैनिफेस्टो भी जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारी लगभग 100 दिन के आसपास की अवधि हुई है और इस कार्यकाल के दौरान जो हमारी सरकार ने कार्य किए, चाहे उसमें कर्मचारी वर्ग की बात आती हो, OPS को लागू करना, जो मैं समझता हूँ हमारी मुख्य वचनबद्धता थी हिमाचल की जनता जनार्दन के साथ, हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों के साथ, वो हमने, मैं समझता हूँ इस महीने से उसका प्रारूप प्रारंभ हो चुका है। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। सर, अब प्रचार के लिए 5 दिन रह गए हैं, कब तक मुख्यमंत्री प्रचार में उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी मुख्यमंत्री के प्रचार की रूपरेखा? हमारी रणनीति बिल्कुल तय है, अब अपने तरीके से काम चला हुआ है। चाहे कार्यकर्ता की बात है, चाहे मुख्यमंत्री की बात है, चाहे पार्टी के ऑफिस बेरर्स की बात है, चाहे मंत्री विधायकों की बात है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूँ उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। और जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की परिपक्व है, जागरूक है, इन सब बातों को जानती है। और इस परिवर्तन से जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपितु हमारे को फायदा मिलेगा।